आज हम लोग वाईटीएम के बारे में पढ़ेंगे। वाईटीएम मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। सबसे पहले डेब्ट मतलब उधार मतलब क्या होता है? उधार मतलब होता है एक सम ऑफ मनी, मतलब एक टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। ठीक है। काफ़ी सारे बिजनेसेस में डेब्ट और इक्विटी दोनों रिक्वायर्ड होते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब उधार भी होता है और कैपिटल यानी खुद का भी पैसा होता है। इसको क्या बोलेंगे? इस डेब्ट और इक्विटी के पूरे फॉर्मूले को बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म या कंपनी। बॉन्ड क्या होता है? डेब्ट कैपिटल जो होता है बेसिकली उसमें बॉन्ड और डिबेंचर का कॉम्बिनेशन रहता है, वहीं से डेब्ट क्या, भाई देखिए हर एक फर्म बैंक से लोन नहीं ले रही है, वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के द्वारा भी पैसा जनरेट करती है मार्केट से। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग मतलब जनरेट करते हैं, बोलते हैं इशू करते हैं। ठीक है। उनका कुछ पीरियड रहता है ज़्यादातर एक साल से ज़्यादा का, जिससे कि वो बोरोइंग्स कर सकें, उधार मार्केट से प्राप्त कर सकें। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उन्हें कैपिटल प्राप्त करने के लिए बॉन्ड्स को इशू करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, जो एक तरह से एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन और उस व्यक्ति के बीच कि हम आपको जो अमाउंट आप हमें दे रहे हैं उसके बदले में वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कुछ इंटरेस्ट आपको देंगे, जो जो भी बॉन्ड होल्डर उसको एट अ सर्टेन डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? हर एक व्यक्ति को अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट दे सके और किसी इमरजेंसी आने के केस में उसको मदद कर सके। इसके साथ ही हम इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है जीआईबी पेपर 3 मॉड्यूल सी और का चैप्टर 4 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 4 यूनिट 4 है, कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉन्ड्स के? देखिए बॉन्ड की उन्हें कई मतलब जो मेन क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो मेन टर्म्स है वो देख लीजिए। पहला क्या होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फेस ऑफ द बॉन्ड पे बेसिकली क्या प्राइस मेंशन है, दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि उस फर्म ने उस बंदे से या उस व्यक्ति से या उस कंपनी से कितना पैसा उधार ले सकता है उस बॉन्ड के बदले में। कूपन रेट क्या? कूपन रेट बेसिकली एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको कूपन रेट कहा जाता है। जैसे रेट ऑफ आर आर होता है ना, उसी तरह से कूपन रेट होता है। उस बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो कूपन रेट माना जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या? मार्केट वैल्यू उस बॉन्ड का एक्चुअल प्राइस है जिस पर वो मार्केट में खरीदा या बेचा जा रहा है, जो कि एक्चुअल प्राइस से कभी कम, मतलब पार वैल्यू से कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। रिडम्पशन वैल्यू क्या? ये वो वैल्यू है जो कि मेच्योरिटी पर बॉन्ड होल्डर को प्राप्त होगी। आपने 100 रुपए का बॉन्ड लिया, मान लीजिए उसमें 10% आपका कूपन रेट है, तो आपको 110 रुपए मिलने हैं, तो 110 रुपए क्या होगी? उसकी रिडम्पशन वैल्यू होगी। जो बॉन्ड है वो जनरली डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, मतलब अपनी 100 रुपए के बदले बॉन्ड से 98 पे इशू कर देंगे, कहेंगे जब मैच्योर होगा तो 100 पे देंगे, तो इसमें कूपन इसका 8 हो गया और रिडम्पशन वैल्यू इसकी एट पार। एट पार का मतलब है कि 100 की 100 ही रही, लेकिन आपने जो खरीदा है ये 92 पे खरीदा है, ये मतलब है। तो कभी कभी डिस्काउंट, तो ये होता है डिस्काउंट का मतलब। ठीक है। मैच्योरिटी डेट क्या है? मैच्योरिटी डेट जिस डेट पर आपको फाइनल पेमेंट प्राप्त होना है उस बॉन्ड या उस डिबेंचर का, वो आपकी मैच्योरिटी डेट हो गई। कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसा एक है फिक्स रेट बॉन्ड। फिक्स रेट बॉन्ड में क्या होता है? जो इंटरेस्ट रेट है, जो कूपन रेट है, वो पूरा जो बॉन्ड का टेन्योर है उतने टाइम में सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। फिक्स रेट जो बॉन्ड है वो मार्केट के फ्लक्चुएशन से उन पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। फिर आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो इसमें फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कूपन रेट रहता है, और ये करंट मार्केट कंडीशंस जो होती हैं उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड क्या होता है? जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड जो होता है ये किसी प्रकार का रेगुलर इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को नहीं देते हैं। जो भी इसको इशू करता है, जो कंपनी इसको इशू कर रही है, उनको बाद में अपने बॉन्ड होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वापस करना होता है। ठीक है। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड क्या है? ये वो बॉन्ड होते हैं जो कि इन्फ्लेशन से लिंक होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन जहाँ से बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से इन बॉन्ड की भी कीमत बढ़ेगी घटेगी। जिसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इन्फ्लेशन से जुड़ा होता है और जनरली फिक्स्ड रेट बॉन्ड से कम होता है। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला है। परपेचुअल बॉन्ड्स क्या? परपेचुअल बॉन्ड्स में कोई भी मैच्योरिटी डेट्स नहीं होती, मतलब जैसे परपेचुअल सक्सेशन होता है उसी तरह से परपेचुअल बॉन्ड होता है कि इसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। जो भी इसका परपेचुअल बॉन्ड जिसके पास भी है वो अपने आप इसका इंटरेस्ट थ्रू आउट द लाइफ इंजॉय कर सकता है और ये बॉन्ड खत्म नहीं होंगे। ठीक है। सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स क्या? सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स वो होते हैं जिनको लेस प्रायोरिटी दी जाती है। सपोज अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है या सॉल्वेंसी हो जाती है कंपनी की, तो उस केस में सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, पहले जो अन्य बॉन्ड्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी, बाद में सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब सीनियर बॉन्ड्स उनको पहले पैसा दिया जाएगा, बाद में सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स को दिया जाएगा। बेरर बॉन्ड्स क्या है? जैसे बेरर चेक होती है वैसे ही बेरर बॉन्ड्स हैं। बेरर बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि इसमें किसी प्रकार बॉन्ड होल्डर का नाम नहीं रहता है, जिसके पास ये बॉन्ड है वही राजा है, वही उसका मालिक है। सीधी बात, अगर आपके पास वो आपको कहीं पड़ा मिल गया, कहीं आपने चुरा लिया किसी का, तो वो बॉन्ड आपका हो गया और आप उसमें जाके पैसा क्लेम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेरर बॉन्ड।
फिर कवर्ड बॉन्ड क्या होता है? कवर्ड बॉन्ड क्या होता है? इसमें ज़्यादातर कैश फ्लो जो होता है वो मॉर्गेज या पब्लिक सेक्टर एसेट्स के थ्रू सिक्योर रहता है, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है, कोई ना कोई मॉर्गेज एसेट होता है फर्म का। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड को ट्रेजरी बॉन्ड भी बोलते हैं। ये नेशनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है और इसमें डिफॉल्ट रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए सबसे खास बात है, इसीलिए इसमें रिटर्न भी कम होता है। ऑप्शनैलिटी इन बॉन्ड, ऑप्शनैलिटी इन बॉन्ड में आपने दो ऑप्शन सुने होंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो इसको ऐसे समझिए, इसको कॉलेबिलिटी और पुटेबिलिटी कहा गया है, ठीक है। बॉन्ड में बेसिकली दो ऑप्शन है, कॉलेबिलिटी और पुटेबिलिटी। जो कॉलेबिलिटी वाला है, कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो इश्योर को ये राइट देते हैं कि वो रीपे कर सकता है उनको बॉन्ड को बिफोर द मैच्योरिटी डेट्स, ठीक है। जो कॉल डेट्स होगी उस पर रीपे कर सकता है इशूअर। इशूअर के पास ये राइट है कि उसने आज बॉन्ड इशू किया और उसने कॉल डेट दी कि उस डेट पर अगर वो चाहे तो वो इसको रीपे कर सकता है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? कॉलेबल बॉन्ड बोलेंगे। इसमें जो बॉन्ड है उसमें इशूअर को एक प्रीमियम देनी होती है जिसको बोलते हैं कॉल प्रीमियर, ठीक है। पुटेबिलिटी क्या होता है? इसमें होल्डर के पास राइट होता है, होल्डर के पास ये राइट होता है, इसके पास बॉन्ड खरीदा है जिसने, उसके पास ये राइट होता है कि वो इशूअर से कह सकता है कि भाई आप हमको इसको बिफोर द मैच्योरिटी डेट, जो इसकी पुट डेट है उस पर हमको पेमेंट दे दो, तो इसको बोलेंगे पुट ऑप्शन। इसको पुटेबल बॉन्ड्स कहते हैं, रिट्रैक्टेबल बॉन्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के लिए क्या करना है? वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि कोई भी सिक्योरिटी या बॉन्ड होती है उसमें सिंपली जो भी एसेट है उसमें सीरीज ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट जो है वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है, वही उसकी वैल्यूएशन हो गई। जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है किसी एसेट की, वो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू जिसको बेनिफिट एसोसिएट है उससे इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, आप चाहें देख सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बोला। इसका एक दूसरा तरीका होता है जो काफ़ी सिंपल है, वो हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ थ्योरी पे चल रहे हैं। पीवीआईएफए वगैरह है, आप चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह है, या आप चाहें तो देख सकते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखा दिया इसमें। इसके लिए आपको वो टेबल्स भी चाहिए होती हैं, लेकिन मैं तो तरीका बताऊंगा उसमें आपको टेबल्स नहीं चाहिए होंगी, ठीक है। इफ टाइम बचता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बॉन्ड वैल्यू विद सेमी एनुअल इंटरेस्ट, इफ द बॉन्ड कैरीज अ सेमी एनुअल एज द अमाउंट ऑफ द हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैन बी री इन्वेस्टेड, द वैल्यू ऑफ सच बॉन्ड्स वुड बी मोर देन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स विद एन एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का। जैसे कि कंपाउंडिंग में कहा गया था ना कि अगर कंपाउंडिंग हर 6 महीने पे, 3 महीने पे, 1 महीने पे डेली होने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है पैसा बढ़ जाएगा। उसी तरह से जो बॉन्ड्स जिनमें सेमी एनुअल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो मतलब उसमें जो आधे 6 महीने पे इंटरेस्ट मिला उस पर फिर और इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो सेमी इंटरेस्ट, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेमी एनुअल में फायदा है कि एनुअल फायदा, तो आप बताओगे सेमी एनुअल वाले बॉन्ड में ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। Current yield of bond. Current yield represents the prevailing interest rate that a bond or fixed income security is delivering to its owners. मतलब करंट यील्ड ये बताता है कि ओवरऑल जो ओनर है बॉन्ड का उसको कितना पैसा मिल रहा है। कैसे निकलेगा? ये आप ऐसा समझ लो कि आपने डिस्काउंट पे प्राप्त किया और फिर आपको उसको बढ़ के भी मिल रहा है, कूपन रेट भी मिल रहा है, तो आपको डबल फायदा हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड एज करंट यील्ड, क्योंकि आपको एन्युटी का भी फायदा हो गया। करंट यील्ड का फॉर्मूला है आपका एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो आपका डिवाइड बाय करंट बॉन्ड प्राइस। अब एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बताया है कि कोई पर्टिकुलर बॉन्ड है वो एट पार यानी 100 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, या 100 सेंट ऑन द डॉलर, 100 रुपए का 100 डॉलर जो भी समझ लो। उसका कूपन रेट 3% है, तो उसका करंट यील्ड कितना हो गया? 3/100 यानी 3% हो गया मोटा मोटा। अब ये बॉन्ड आपने 100 की जगह 95 रुपए का आपको दिया गया, डिस्काउंट पे दिया गया। अब बॉन्ड का करंट यील्ड कितना हो गया? बॉन्ड अभी भी 3% का कूपन दे रहा है, तो अब इसका करंट रेट कितना हो जाएगा? मतलब आपने पहले 100 रुपए का खरीदा था, अब आपने 95 रुपए का खरीदा, तो करंट रेट कितना हो गया? करंट बॉन्ड प्राइस 95, 3/95। अब आपको पहले आपको 3% का रिटर्न मिल रहा था, यील्ड, रिटर्न नहीं बोलेंगे उसको, यील्ड बोलेंगे। पहले 3% का यील्ड मिल रहा था, अब आपको 3.16% का यील्ड मिल रहा है। अब इसका उल्टा देखते हैं, अब क्या हो गया कि जो बॉन्ड है वो प्रीमियम पे बिक रहा है, 100 रुपए का बॉन्ड 95 नहीं 110 रुपए बिक रहा है, तो आपको अभी भी जो कूपन रेट है वो 3% 3 डिवाइड बाय 110 कर देंगे 2.73, मतलब अब आपका यील्ड कम हो गया। इसीलिए कहा था डिस्काउंट पे खरीदो, कूपन रेट अच्छा होना चाहिए तो फायदा ज्यादा होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 3/100 3/50 110, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हो। Yield to maturity of bond. It is the rate of return earned by an investor who purchases a bond and holds it until the maturity. Yield to maturity का सिंपल मतलब है कि बॉन्ड का जो होल्डर है जिसने बॉन्ड खरीदा है वो मैच्योरिटी तक बॉन्ड को अपने पास रखता है, तो उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना यील्ड प्राप्त हो रहा है, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड का मतलब है कि टोटल जो बॉन्ड प्राइस है, जो बॉन्ड है वो कितने टाइम के लिए आपके पास रहेगा, और इसमें सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड जो प्राइस है वो कितना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चेंज हो सकती है, मतलब मार्केट पे कितना चेंज होता है। जो यूनिट ऑफ द बॉन्ड है वो जो मतलब बॉन्ड ईयर्स, ड्यूरेशन जो है उसको ईयर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी बॉन्ड अगर 5 साल का है तो इसका मतलब ये है कि वो 1% इंक्रीज अगर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो है वो 5% बढ़ जाएगा या घट जाएगा, डिपेंड करता है। जितना बॉन्ड ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना ही उसका मूवमेंट ऑफ बॉन्ड प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा। हर
हर एक यूनिट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज के हिसाब से उसमें फ्लक्चुएशन बढ़ता जाएगा। डिजायर ड्यूरेशन पीरियड कैलकुलेट करने में कुछ डिजायर्ड फॉर्मूला बताया गया। एक तो डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम होल्डिंग द बॉन्ड, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लोज बाय डिस्काउंटिंग द फ्लोज विद द डिस्काउंट रेट, YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। ये दो तरीके बताए गए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट बिफोर द प्रेजेंट वैल्यू इज रिसीव्ड, मतलब आपको हर एक रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कितने साल के लिए आपको रखना है उसको प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट करना है। उसके बाद इन सबके प्रोडक्ट को आपको समअप कर देना है और इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू जो है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपको टोटल ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड प्राप्त हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है ड्यूरेशन की? ड्यूरेशन एक तो जो है वो मैच्योरिटी से कम होता है, ठीक है, हमेशा। दूसरी बात, जो बॉन्ड की ड्यूरेशन होती है वो अगर इसकी टर्म ऑफ मैच्योरिटी के बराबर है तो इसका मतलब वो एक जीरो कूपन बॉन्ड है। जो ड्यूरेशन है वो किसी परपेचुअल बॉन्ड की वो हमेशा 1+R डिवाइड बाय आर होती है, जहाँ पे आर क्या है? करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड है, ठीक है। ड्यूरेशन एंड YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं। जितना कूपन रेट ज़्यादा होगा उतनी ही ड्यूरेशन कम होगी, ठीक है। किसी भी फ्रीक्वेंसी में कूपन पेमेंट्स हैं, अगर उसमें कोई इंक्रीज होता है तो ड्यूरेशन में जो है वो कमी आ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी में कोई कमी आती है तो कूपन रेट में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा। बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी के बारे में बात की गई है। तो सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी, मतलब कितना आप सेंसिटिव है आपका बॉन्ड जो कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड वोलेटिलिटी बोलेंगे। बॉन्ड प्राइसेस जो है और जो YTM यील्ड टू मैच्योरिटी है वो दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and don't forget to subscribe to our Telegram channel as well.